चलिए, मैं जितेंद्र कुमार यादव एकलव्य मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर लिमिट जो बनवाए थे आप, लिमिट का चैप्टर जो ख़त्म हो चुका है उसमें मेंस का क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आज मेंस का क्वेश्चन के बारे में ही हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और हम आपको बोले थे कि जो लॉपिटल रूल है, मतलब एल हॉस्पिटल, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे। और हालांकि हम डिफ्रेंशिएशन कुछ बेसिक पढ़ लिए हैं, इसीलिए आप एल हॉस्पिटल रूल हम पढ़ सकते हैं। तो पहले एल हॉस्पिटल रूल जानेंगे थोड़ी देर में, उसके बाद हम बेसिकली मेंस के प्रॉब्लम पर आएंगे। चलिए सर, पंखा बंद। जैसे एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल जो रूल है इसी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ये क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो और एफ एक्स एक फंक्शन ऊपर हो और जी एक्स एक फंक्शन नीचे हो, या एक्स टेंडिंग टू ए हो, जीरो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। और फॉर्म आना चाहिए या तो जीरो बाय जीरो आए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आए, तब एल हॉस्पिटल रूल लागू करते हैं। बच्चों बताओ कि लॉपिटल रूल जो होगा इसे क्या पढ़ेंगे, है लिखा हुआ है एल हॉस्पिटल, लेकिन लॉपिटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉपिटल। तो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए एफ एक्स बाई जी एक्स, मतलब ऊपर भी एक फंक्शन हो नीचे भी एक फंक्शन हो, और ये किस फॉर्म का आता हो, जीरो बाय जीरो का फॉर्म के या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के, तो ही हम एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं लागू कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल लागू करने में तब तक इसको डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक कि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म खत्म नहीं हो जाए। जी डैश एक्स मतलब ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन किया और नीचे भी। तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जो यहाँ वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। यदि यहाँ पे भी जीरो बाय जीरो आ जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट होगा और फिर से डबल डिफ्रेंशिएट। मान थोड़ा फिर जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में से कोई एक फॉर्म आ गया तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, हालांकि तुम्हारे मेंस का ही क्वेश्चन करते हैं, अलग से क्यों करें, मेंस का ही एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलिए, मेंस 2019 में 18 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसी के बारे में चर्चा करें। हालांकि ये रूल आप बढ़िया से समझ लीजिए और इसे लिख लीजिए, ये रूल काम देगा। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हम स्क्रीन पे क्वेश्चन डालने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 18 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट में, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं। देखिए लिख रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, साइन स्क्वायर एक्स है बट्टे में √2 माइनस रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स है, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स है। यदि आप बात करें तो यहाँ पे यदि लिमिटिंग वैल्यू जो पुट करते हैं, लिमिट का मान यदि पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन जीरो का मान जीरो का स्क्वायर जीरो, √2 रूट ओवर 1 प्लस कॉस जीरो का मान 1, √2 माइनस √2 जीरो, मतलब ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ रहा है टोटल। तो क्या ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नीचे भी, जी हाँ ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, पहले तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर का हो जाएगा साइन एक्स, 2 पावर 1 घटा लेंगे तो सीधा साइन एक्स, फिर तो साइन का होगा वो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। नीचे देखते हैं √2 का क्या होने वाला है जीरो, और रूट का 1/2 रूट ओवर वही चीज़ें होगा कॉस एक्स, फिर इसका भी तो होगा क्योंकि यहाँ एक फंक्शन ये अंदर का है और एक रूट है, तो रूट का हम 1/2 रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स लिख लिए, डिफ्रेंशिएशन कर रहे ऊपर भी और नीचे। चलिए तो 1 प्लस कॉस एक्स का यदि लिखेंगे तो 1 का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स। इसे ठीक करके थोड़ा लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए माइनस और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स और बट्टे में 2 रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। जरा देखिए ये साइन से ये साइन कट गया, मान यदि जीरो पुट करते तो 2 इंटू कॉस जीरो का मान 1, मतलब 2 इंटू 1 2 आ गया ऊपर, और यहाँ पे तो मान पुट करने वाला है ही नहीं, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 2 √2 हो जाएगा।
क्या इधर लिख सकते हैं हम सर? इधर पे लिख सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलो देखो, इधर हम लिखते हैं, मान पुट करते हैं, तो 2 इंटू कॉस 0 का मान बोलो 1, या लिख लेते हैं एक बार कॉस 0 बट्टे में 1 बट्टे में 2 और रूट ओवर 1 प्लस कॉस 0। ये सबसे नीचे इसीलिए सबसे ऊपर ला लिया। 2 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर 2 और रूट में 1 प्लस 1 2, मतलब अपना 4 रूट क्या आने वाला है आंसर 2। तो ये हम एल हॉस्पिटल रूल से सिंपली बना लिए हैं। इसी तरह से मेंस का जो ज़्यादातर क्वेश्चन होता है 80 से लेके 90-95% तक का जो क्वेश्चन होता है लिमिट में, वह क्वेश्चन बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल पे ही पूछा जाता है। तो आप एल हॉस्पिटल रूल को बढ़िया से लिखिए और इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, तब तक इसे नोट कीजिए। आप देख लीजिए रूट टू कहाँ से आया। सो यहाँ पे 1 प्लस 1 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2, ये सबसे नीचे है इसलिए सबसे ऊपर चलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी भी आप पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूटी से देखिए जरा क्वेश्चन। चलिए कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर उधर लिखा हुआ है, पढ़िए थोड़ा गौर लगाकर। क्या बोल रहा है, इफ द फंक्शन f डिफाइंड ऑन π/6 to π/3 बाई fx इक्वल टू, जब x का मान π/4 नहीं है तो निकलता है √2 cos x - 1 बाई cot x - 1, और जब x का मान π/4 है तो k निकलता है। देन k इज इक्वल टू 1/2 2 1 और 1/√2। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा होगा। चलिए बनाते हैं हम क्वेश्चन। दिया गया है, पहले बताइए कंटिन्यूअस होने के लिए LHL बराबर क्या होना चाहिए, RHL बराबर f ऑफ क्या होना चाहिए, a, मतलब π/4 पे a बोल रहा है। तो पहले तो बताइए LHL और RHL आपस में इक्वल है, तो इक्वल है तो इसमें एक बात हम बोल सकते हैं कि LHL और RHL न निकाल के सीधा हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ बोल दिया है लिमिट x टेंडिंग टू π/4, और LHL या RHL में से कोई एक लेंगे, दोनों बराबर है इसीलिए प्लस माइनस का साइन हम नहीं लगाते। √2 cos x - 1 बाई cot x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, π/4 पे वैल्यू k दे दिया, इसी k का मान हमें निकालना है। समझिए यदि मान पुट करते हैं π/4 तो √2 इंटू 1/√2, √2 से कट गया 1 - 1, ये आ रहा है 0 और नीचे 1 - 1 0 π/4, मतलब 0/0 का फल है। तो क्या यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं, लॉपिटल, बेसिकली लॉपिटल यहाँ भी लागू हो सकता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/4, बताइए √2 डिफ्रेंसिएशन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और 1 का क्या होगा 0, फिर कॉट स्क्वायर का माइनस कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और 1 का 0। यहाँ से देखिए थोड़ा जरा सा क्वेश्चन को हम इरेज कर दे, क्या क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए इधर लिखते हैं √2 माइनस √2 साइन x, लिमिट x टेंडिंग टू वही है π/4 माइनस √2 साइन x अलग है, बट्टे में माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस माइनस क्या हुआ कट गया है, तो यहाँ से बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाके साइन बन जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/4, और बोले तो √2 साइन क्यूब x पावर 2, ये बढ़ जाएगा ऊपर जाके साइन बनेगा, तो क्या हो जाएगा √2 और साइन का मान रखेंगे π/4 का कितना मान हो जाएगा 1/√2 का क्यूब, तो इसे लिख सकते हैं √2 इंटू 1/2√2, ये से ये कट गया तो 1/2 के बराबर हुआ था, और ये किसके बराबर है k के। तो बताइए अपना k का जो मान आ गया, k का वह कितना आ गया
k का मान 1/2। समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल पर, l'Hopital रूल पर जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। मेंस 2019 में ही पूछा हुआ है, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन हल करते हैं, आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए। सॉरी से अच्छा, चलिए इसे इरेज करते हैं, अगला देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का ही क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 ही है, 10 अप्रैल का है। देखिए जैसे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिमिट, ये 3 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 1 है, x का पावर 4 माइनस 1 बाई x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k और x क्यूब माइनस k क्यूब बाई x स्क्वायर माइनस k। चलिए देखिए, यदि चेक करते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म का आता है। चेक करते हैं 1 रखते तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 0/0, इधर भी 0/0। तो यहाँ पे क्या करें सर, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1, बताइए x का पावर 4 है तो पावर, और पावर में से कितना घटाने वाले हैं हम, एक तो x क्यूब माइनस 1 का 0 और x का 1 माइनस 0। इधर क्या होने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू k और x क्यूब का 3x स्क्वायर बाई 2x। कोई दिक्कत? और k तो कांस्टेंट है इसीलिए 0। यहाँ से पता चलेगा x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। देखिए यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 1 4x क्यूब, ये तो 1 बन गया, इधर से 0। लिमिट x टेंडिंग टू k, x k की तरफ जा रहा है और 3x स्क्वायर बाई 2x, एक x को काट दिए। तो आप ही बताइए, मान 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब इक्वल टू 3, एक x बच गया तो x की जगह पे k डालेंगे बाई 2। बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर लिख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को हटा देते। चलिए 4 इक्वल टू 3k बाई 2, यहाँ 8 इक्वल टू 3k, k का मान अपना आ गया 8/3। यही k का मान है, जो आपका k का मान निकल गया। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन था, इजी था, इसे टेस्टर फॉर्मूला के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा था जो प्रत्येक बुक में लगभग मिल जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसे। चलिए आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये मेंस 2019 का ही है। लिमिट x टेंडिंग टू 1, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस ax प्लस b बाई x माइनस 1 इक्वल टू 5 दे दिया है। तो बोल रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी का मान हुआ। पहले तो आप बताइए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये 5 दिया हुआ है और नीचे 1 मान डालते हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है, 0 का। तो स्वाभाविक है 0 नीचे आ रहा है तो ऊपर भी 0/0 के फॉर्म बनना चाहिए, नहीं तो नीचे 0 आ रहा है ऊपर 0 नहीं आएगा। तो कोई भी चीज अब बट्टे में 0 आ जाएगा, 0 को छोड़ के एनी थिंग्स, मतलब कोई नंबर होगा बट्टे में 0 होगा तो इसका आंसर तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। लेकिन अपना आंसर कितना दिया हुआ है, 5। तो स्वाभाविक है यदि नीचे में 0 आया तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, 0। लेकिन कब, जब 1 पुट करेंगे x के स्थान पर था। तो पहला केसेस तो ये बनता है कि जब x के मान पे 1 रखेंगे
तो 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b का मान क्या आने वाला है 0। तो 1 माइनस a प्लस b बराबर 0, मतलब माइनस a प्लस b का मान क्या आने वाला है -1। ये तो पहला केस आ गया। अब बताइए कि x के जगह पे 1 रखने पर अभी भी तो हम बोले हैं कि इसे 0 के बराबर किए हैं, तो 0/0 के फॉर्म का केस आ रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं, बेसिकली लागू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। अब देखिए इधर से, तो यहीं पे लागू कर लेंगे, इधर लागू कर लेते हैं। चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस a बाहर, x का क्या हो जाएगा 1, फिर b का क्या हो जाएगा 0 बटे में, नीचे यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 0, और ये किसके बराबर दे दिया है 5 के। अब मान पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू 1 माइनस a बटे में ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 5। 2 माइनस a का मान 5 माइनस a इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 2 माइनस a का मान 3, मतलब a का मान -3 आ गया। कितना आ गया -3। तो a के जगह पे हम मान रखने वाले हैं, तो -3 रख देते हैं, प्लस b का मान क्या आ गया -1, और a के जगह पे -3 रखेंगे, माइनस पहले से और -3 रखेंगे, तो 3 प्लस b का मान क्या आ गया -1, b का मान अपना आ गया -4। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है a प्लस b, तो -3 -4, आंसर कितना आ गया -8। देखिए तो सर नीचे दिख रहा है ये वाला, तो अपना आंसर कितना आ गया -7। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही था लिमिट प्रॉब्लम का, और ये एल हॉस्पिटल पर भी था, और अलग विधि से भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप अलग विधि से बनाइएगा तो यहाँ से या तो ए का मान यहाँ डाल दीजिए या बी का मान, तो इसका फैक्टर निकल जाएगा, और फैक्टर निकल जाएगा तो एक फैक्टर सिंपली कट जाएगा, उससे हम ए बी का मान निकाल सकते हैं, फिर से काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े सब। आज हम बेसिकली आपको सिखा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछता है उसमें 80 से लेकर 95 तक एल हॉस्पिटल रूल पे ही पूछता है क्वेश्चन मेंस लेवल का। एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन मेंस का जो क्वेश्चन होता है ज़्यादातर एल हॉस्पिटल रूल पे ही पूछता है। यही आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या है पूछा हुआ क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो 2019 में ही पूछा हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x प्लस 2 साइन x बटे में और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स -1 और माइनस रूट ओवर, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ी देर में हटा दिया जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स -x प्लस 1। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम बोलते थे कि बेटर होगा आप पहले फॉर्म चेक कीजिए, और फॉर्म चेक कीजिएगा तो ये 0/0 का है। तो एल हॉस्पिटल रूल से ये बनाया जा सकता है क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन एल हॉस्पिटल से यदि हम क्वेश्चन बनाएं तो हमें लेने का देनी पड़ जाएगा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए एक और फार्मूला जो हम बताए थे वह बाइनोमियल थ्योरम। ऐसे क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम लागू करने से क्वेश्चन डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता है, बहुत छोटे में बन जाएगा। जैसे आपको हम समझा रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में बोले थे 1 प्लस x का पावर यदि n है, क्या रहे n, 1 प्लस हो x तक, तो क्या हो जाता था 1 प्लस n गुने ये वेरिएबल जो रहता था हो जाता था कि नहीं। लेकिन ये लागू करते थे कब, जब वेरिएबल टेंडिंग टू 0 हो, और यहाँ वेरिएबल टेंडिंग टू क्या कर रहा है 0 की ओर, वेरिएबल किधर टेंड कर रहा है 0 की ओर, और दूसरा है 0/0 के फॉर्म पे ही लागू होता था बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लागू करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एल हॉस्पिटल पे नहीं बनेगा, हम बना के दिखाएंगे, लेकिन पहले हम बाइनोमियल थ्योरम से बना के दिखाते हैं, जो आपको हम सिखा चुके हैं बैच में। हालांकि इससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन किए थे,
लेकिन आप लोगों का कहना था तो इसीलिए हम सोल्व करवा देते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। पहले तो समझिए कि 1 प्लस जो भी चीज रहे उसको पावर से गुना कर देते हैं। तो पहले बताइए 1 प्लस के रूप फॉर्मेट का तो है नहीं, तो इसे हम बनाएंगे 1 प्लस के फॉर्मेट का। अच्छा देख लेते हैं, लिखने में थोड़ा कठिनाई भी हो सकता है, ये गलत लिखा गया होगा। जी हाँ, यहाँ पे +1 है जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिखता होगा। चलिए पहले इसको ठीक कर लेते हैं, लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x + 2 sin x। बट्टे में यदि हम लिखने वाले हैं तो पहले तो हमें 1 होना चाहिए, तो 1 ये लिख लेते हैं। अच्छा रूट है तो इसका मतलब पावर 1/2 हम लिखने वाले हैं, माइनस फिर से पावर 1/2 और पावर क्या हो जाएगा 1/2। बताइए पहले 1 को लिख लेते हैं और बाकी चीज़ों को उतार देते हैं। x² + 2 sin x। यहाँ क्या आने वाला है, पहले 1 लिख लेते हैं तो प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा x अब माइनस x। बताइए लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से यहाँ समझिए x है और यहाँ से यहाँ समझिए x ही है, वेरिएबल वाले टर्म है, इसीलिए इस पावर से इन दोनों में गुना होगा और इस पावर से भी इन दोनों में गुना होगा। तो ऊपर वाले चीज को लिख लेते हैं x + 2 sin x। नीचे वाले देखिए जरा समझदारी से समझिए कि 1 + x² क्या हो जाएगा 2, पावर से गुना करेंगे तो x² + 2 sin x/2, फिर -1 होगा, फिर इसमें माइनस से गुना होगा तो sin स्क्वायर x, अब बट्टे में क्या आने वाला है 2। फिर से समझिए -x बट्टे में 2, लेकिन माइनस माइनस क्या होने वाला है यहाँ प्लस। पहले बताइए 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। पहले बताइए x को तो कुछ नहीं चाहिए, x हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं दे रहा है, x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, x को जैसे का तैसे लिख लीजिए। और देखिए 2 sin x को तो x चाहिए तो x दे दिए, लेकिन x नहीं तो x से मल्टीप्लाई। अब जिसको जो चाहिए वो हम दे रहे हैं, x² 2 को 0 का 0 लिख लेंगे, प्लस 2 से 2 तो कटिए गया, sin x को क्या चाहिए x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/2। अच्छा sin स्क्वायर x को क्या चाहिए, sin x को x चाहिए लेकिन इसका होल स्क्वायर है, सर इधर दिख रहा है देखिए तो फिर x² से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और प्लस x/2 है। देखिए अब हम बात करते हैं तो ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 प्लस, इसका मान डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं 2 × 1, कोई दिक्कत। बट्टे में नीचे से यदि x कॉमन ले लेते हैं तो x/ क्या बचेगा 2। हालांकि वैसा मान नहीं पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिटरमिनेट अब खत्म हो रहा है जिसके कारण हम मान पुट कर लेते हैं। इसका मान क्या होने वाला है 1 और ये x तो कॉमन आ गया तो -1/2। बताइए एक x कॉमन आ गया तो इसका मान 1, लेकिन यहाँ तो एक x है तो यहाँ पे x लिख लेते हैं और प्लस 1/2। अब देखिए ये x से x कट गया, डायरेक्ट मान पुट करते हैं, 2 आए 3, बट्टे में क्या हो जाएगा x का मान 0 तो 0 प्लस 1, ये 0 मान रखेंगे तो -1/2 गुने 0 और प्लस 1/2, ये कितना आ गया 3, बट्टे में बटा को जोड़ करेंगे तो 1 + 1/2। सर देखिए तो उधर दिख रहा है, आगे लिख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे हम लिख लेते हैं, इतना जगह है ना मेरे पास, इस बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए 3 अब बट्टे में बटा को जोड़ करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा 2, 3 से 3 गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा ये तो मेरा बायनोमियल थ्योरम से था। हालांकि देखिए इस क्वेश्चन में यदि आप ज़्यादा नॉलेज लगाते तो इतना आगे तक आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम चाहते तो यहाँ पे भी काट सकते थे सारे चीज़ को। ये जो 2 स्टेप किए हैं वो इरेस वाली चीज़ें हैं, ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप IIT की यदि तैयारी कर रहे हैं मेंस और एडवांस का तो इतना कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए इससे आगे का जो भी क्वेश्चन है आप खुद से बनाइएगा, नहीं तो बोलिएगा तो कल के वीडियो में हम डालेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से कोई फायदा नहीं है। छोटा छोटा
की बातें थी, तो थोड़ी थोड़ी पढ़िए और आगे का क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से डालिए, और नहीं तो कल हम आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। और कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, आगे के वीडियो में एडवांस का क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा आगे। चलिए क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परिमयकरण करके भी इसका हल निकाल सकते थे हम लोग, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा और लंबा जाता है इससे। चलिए मिटा दी इसे। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, हल्के हल्के क्वेश्चन। देखिए 2019 में ही पूछा गया है, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। हमें यदि पूरा में यदि अच्छा लगा है, आप देखिए क्वेश्चन वहां पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई का पावर 4 माइनस रूट 2 बाय वाई का पावर 4। देखिए पहले तो बात बताइए, यदि हम 1 डालते हैं, x की जगह पे कितना डालते हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा। रूट वन का मान 1, 1 प्लस 1 रूट 2 माइनस रूट 2, मतलब ऊपर 0 आ रहा है और नीचे भी 0, 0 बाय 0 का फॉर्म। और होमोजीनियस इक्वेशन इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि पावर 4 नीचे है और ऊपर भी 4 है, तो 4 पावर है। तो यहाँ पे हम बेसिकली 1 प्लस भी वेरिएबल, तो क्या यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लागू हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी 2019 में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो लिमिट y टेंडिंग टू क्या लिखेंगे 0, यहाँ से पहला तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लागू होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पावर 1/2, तो सिंपली 1 प्लस ये 1 हो जाएगा और 1/2 से गुना हो जाएगा, तो y के पावर 4 बट्टे में 2 और माइनस रूट क्या हो जाएगा 2 बट्टे में y का पावर 4। फिर से देखिए लिमिट y टेंडिंग टू क्या लिखेंगे 0 और 1 प्लस 1 2 प्लस y के पावर 4/2 माइनस रूट 2 बाय y का पावर 4। तो सर आपको पता है कि 1 प्लस कुछ रहेगा तब लागू होगा ये। जी हाँ, लेकिन ये 2 तो कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से भी कॉमन, 2 यहाँ से भी कॉमन, तो 2 कॉमन लेने का मतलब हम रूट 2 कॉमन ले रहे हैं। कितना कॉमन ले रहा है रूट 2 कॉमन, और वही बात है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही है, y है यहाँ पे x नहीं है, y टेंडिंग टू 0 ही है। रूट 2 यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1, रूट अंडर का चीज़ है, इसलिए यहाँ पे बचा 1 प्लस y के पावर 4 बाय ये रूट 2 से यहाँ डिवाइड होगा तो 2 इंटू 2। अच्छा ये बात समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ तो 2 नहीं था, लेकिन कॉमन लिए है तो 2 से क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, और माइनस यहाँ पे तो रूट 2 भी कॉमन ले लिया है, बटे में क्या होगा y का पावर 4, तो ये 2 दूनी 4 लिख ले क्या आप? बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका पावर 1/2। अब 1 प्लस वेरिएबल, क्या यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लागू कर सकते हैं? जी हाँ, रूट 2 1 प्लस y के पावर 4 बाय गुना करेंगे तो 1/2 से गुना होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ये से ये सिंपली क्या हुआ कट गया, प्लस 1 माइनस 1, बट्टे में y का पावर क्या है 4 है, तो समझिए कि ये वाले टर्म कट गया, ये वाले टर्म कट गया, तो ये सब तो गुना में बच गया, तो y के पावर 4 से y का पावर 4 क्या हुआ कट गया। बेसिकली ये क्वेश्चन है क्या 2/8, परिमयकरण यदि करने आता है तो 1 क्या हो जाएगा 4√2, रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। क्या ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा था, कहने का मतलब हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, और 2020 का तो स्थिति आप देख ही रहे हैं कि क्या है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए इसे भी नोट कीजिए, और आगे का क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, क्योंकि आगे का क्वेश्चन इससे भी इजी आने वाला है, तो उसमें हमें घिसटना अच्छी बात नहीं है। यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर बाद में हम आपसे बात करते हैं कल की वीडियो।